नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। और सब लोग कैसे हैं? और उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ही होंगे और सभी लोग अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे। फ़िलहाल में आपकी जो प्रोविज़नल आंसर की है 2-4 दिनों के अंदर अंदर कभी भी आ सकती है। आपका मूल्यांकन स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में वैसे हम कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि 2018 वर्सेस 2024 के बीच में रहा है। तो और सब्जेक्ट रहेगा अपना हिंदी। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो हम चलते हैं आगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हम आपको अभी लेकर आए हैं जो कि 2017-18 में ये वैकेंसी आई हुई थी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2017। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर आए हैं। और जो 2017 में जो वैकेंसी थी हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए यहाँ पे हम देखें तो आपका ये सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट वनस्पति शास्त्र, वाणिज्य, नृत्य, अर्थशास्त्र, भूगोल, हिंदी। तो हिंदी में यहाँ पे देख सकते हैं कि ओनली 75 है। इसके बाद जो मध्य प्रदेश के आरक्षित है उनके लिए अलग है 10-13। इसके बाद इसमें संशोधित हुआ, इसके बाद नया नोटिस आया और नए नोटिस के अकॉर्डिंग इसमें जो हिंदी सब्जेक्ट की जो सीट है वो बढ़ गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी में यहाँ से इधर कुल कितनी हो रही है, हिंदी में यहाँ पे 51 हो रही है। इसके बाद फिर से यहाँ पे संशोधित आया नवीन सृजित पद। तो इसके बाद इसकी जो टोटल हिंदी में हो गए थे 102 पद, जिसमें रिक्तियों पद मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षित पदों की जो संख्या थी यहाँ पर वो 17, जनरल में और SC में 5 और ST में 7, OBC में 5, बाकी डिसेबिलिटीज़ के लिए भी दे रखी। तो लेकिन जो नॉर्मल जो पद थे वो हिंदी के लिए 102 पद थे। अब इसके कट ऑफ पर आपको हम लेके चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं और ये नोटिफिकेशन 2017 का है। और हिंदी सब्जेक्ट का श्रेणीवार कट ऑफ मतलब कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिया गया है। और सबसे पहले जो यहाँ पे दिया गया है वो UNR मतलब जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 386 है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि पहले जो पेपर था 2017-18 में वो 200 क्वेश्चन थे। इसमें आपका MP GK ऐड नहीं था, ओनली मेन सब्जेक्ट के 200 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का था। तो इसके हिसाब से आपके 400 मार्क्स हो चुके थे। कहीं कहीं अदर चैनल पर 450 आपको बता रहे हैं कि 450 में से ये कट ऑफ था, लेकिन नहीं दोस्तों, 50 नंबर का जो इंटरव्यू था वो हट चुका था और आपका सिर्फ मात्र 400 नंबर के पेपर था जो कि मेन सब्जेक्ट का था। तो 400 में से जो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था UNR वो 386 का था। अभी फ़िलहाल में इंटरव्यू हटेगा या नहीं हटेगा उसके तो अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हैं, लेकिन पुरानी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मतलब नोटिफिकेशन तो आया था इंटरव्यू के लिए, लेकिन इंटरव्यू हट चुका था और जो पद थे वो 102 पद थे। हालांकि यदि ये इंटरव्यू होता, यहाँ पर इंटरव्यू ऐड होता तो इसकी संख्या कितनी 3 गुना हो जाती, मतलब तो कट ऑफ इसका थोड़ा सा और नीचे जा सकता था। थोड़ा नहीं मतलब और नीचे जा सकता था, जैसे सपोज दैट करो कि 10-15 नंबर का डिफरेंस और आ जाता, क्योंकि 3 गुना कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता। जो कि अभी जो वैकेंसी आई हुई है 2022 में, जो कि उसमें 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो इनका जो कट ऑफ आएगा उस पर हम अभी डिस्कशन करेंगे। जैसे यदि इंटरव्यू नहीं है तो इनका कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि इन्हीं में से सिलेक्शन करना है और इंटरव्यू के लिए कोई लाइन ही नहीं रहेगी। तो कट ऑफ इनका हाई गया है और फिलहाल में अभी जो कट ऑफ आएगा वो थोड़ा सा लोअर आएगा और हाई भी जा सकता है, उस पर हम आगे डिस्कशन करेंगे। वैसे हम इस पर अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो बाकी यदि यहाँ पर हम देखें UNRF मतलब फीमेल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहे, यहाँ पे आप देख सकते हैं फीमेल के लिए वो 384 गया है फीमेल कैटेगरी जनरल कैटेगरी। OBC की हम बात करें तो OBC के लिए यहाँ पर 366 का कट ऑफ है। SC कैटेगरी की हम बात करें तो SC कैटेगरी का कट ऑफ भी 352 है 400 में से। OBC फीमेल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो 367 आया है। SCF यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 356 कट ऑफ गया है। इसके बाद HO
के लिए जो डिसेबिलिटीज़ है वो यहाँ पे 354 है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 356 और 354 मात्र 2 नंबर का डिफरेंस है। और इनमें भी देखा जाए तो 2 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 386 384। ओबीसी का थोड़ा सा डिफरेंस हमको यहाँ पे देखने को मिला, काफ़ी नंबर का डिफरेंस है। और एससी का भी थोड़ा बहुत काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। एसटी की हम बात करें तो एसटी में यहाँ पे देख सकते हैं कि सीधा सीधा डाउन आ चुका है, 218 नंबर कट ऑफ है यहाँ पे 218। एसटी एफ मतलब फीमेल कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे देखें तो फीमेल कैटेगरी का इसका कट ऑफ ज़्यादा जा चुका है। अब यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि 218 मेल के लिए है और फीमेल के लिए जो कट ऑफ है वो 292 है, मतलब फीमेल कैटेगरी कट ऑफ ज़्यादा गया है। एच बी एच डी दोनों का 352 254 कट ऑफ है। यदि हम नीचे और स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे WUNR 384 है ना, ये बेटिंग लिस्ट वाले हैं WUNR, तो इनका जो कट ऑफ है 384 है। 2 नंबर का 2-3 नंबर का डिफरेंस है। यदि वहाँ पे कोई नहीं पहुँच पाता है या रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है तो इनका नंबर आ सकता है। तो इनका जो कट ऑफ गया है WUNR फीमेल 380, WOBC 360 और WOBCF 362। ये जो मेन कट ऑफ है जो हमारी कैटेगरी से उसका 2-3 नंबर कम लेकर चलना है, हमें बेटिंग में आता है। जैसे कि हम बात करें WUNR 384 है। इसके बाद यदि हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे WUNR मतलब शोरली UNR का ओनली 386 है और उधर कितना है 384 है। 2-3 नंबर का डिफरेंस रहेगा, कम रहेगा और है ना, क्योंकि बेटिंग वालों का उसके ऊपर नीचे जैसे 13% का 13% का जो रिजल्ट आएगा, जैसे कि अभी 380 आया है किसी का और 380 आया है तो 13% का होगा तो हो सकता है कि 378 में जा सकता है, 377 हो गया आपका, या फिर 370 भी जा सकता है। वो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट उसके नीचे आ रहे हैं। इसी तरीके से जो बेटिंग है उसके 2-3 नंबर डिफरेंस में रहेगा। जैसे कि अभी 13% का जो रिजल्ट है होल्ड कर लिया जाएगा और आपका जो रिजल्ट है वो 87% डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब हम आपको लेके चलते हैं लेटेस्ट 2024 में अपना कट ऑफ आ सकता है। तो चलते हैं हम दोस्तों आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं MP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और इससे बाहर भी जा सकता है और ये सेम भी हो सकता है। वैसे जो हमारा सर्चिंग के अकॉर्डिंग इतना कट ऑफ जा रहा है। इससे पहले हम आपको अपना जो यूट्यूब पर कम्युनिटी डाली थी, हमने पोल डाला था, उस पर हम आपको लेके चलेंगे। वैसे अभी जो कट ऑफ है और इसके बाद जो वैकेंसी है हमारे पास वो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो हिंदी सब्जेक्ट के लिए 116 है। आरक्षित पदों के लिए जनरल में 22, SC के लिए 4, ST के लिए 2, OBC 7, EWS के लिए 3 पद आरक्षित है। डिसेबिलिटीज़ के लिए 1 और 1 यहाँ पे पद है। टोटल यहाँ पे देखें 116 पद है हिंदी के लिए। यदि 30 यहाँ पे देखें तो 3 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा, 116 है। यदि 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम तो 3 से मल्टीप्लाई 3 6 जा 18 हो जाएंगे, 3 बन जा 3 और एक 4 कैरी का और 3 बन जा 3, 348 है ना। 348 यहाँ पे इनको बुलाया जाएगा। यहाँ पे 16 3 48, तो 348 कैंडिडेट को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें से 116 कैंडिडेट शामिल किए जाएंगे। अभी इसमें 13% भी इंक्लूड रहेंगे तो ऊपर नीचे काउंटिंग जा सकती है। तो आगे चलते हैं हम दोस्तों अभी फ़िलहाल में। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अपने चैनल के मेन पेज पर आपको अभी लेकर आए हैं और यहाँ पे सिंपली हमें कम्युनिटी पर क्लिक कर देते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे संस्कृत का पोल बना हुआ है और हम लेके चलते हैं आपको हिंदी वाले पोल पर। तो हिंदी का कॉमर्स हो गया, कॉमर्स के बाद आपका विषय हिंदी। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि हिंदी सब्जेक्ट का हम जो पोल बनाए थे हम वो उस पर आपको ले आए हैं और हिंदी सब्जेक्ट का जो सबसे ज़्यादा पोली मिली है वो 110 से लेकर 120, यहाँ पे 42% है। 100 से लेके 110 13% है। 90 से लेकर 100 15% है और 80 से 90 यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें भी काउंटिंग ज़्यादा हुई है, 19% आई हुई है। और इसके बाद 80 से कम 12%।
ज़्यादा से ज़्यादा 42% है, इससे ऊपर भी जा सकते हैं। यदि कमेंट में हम बात करें तो कमेंट में हम देख लेते हैं, कमेंट में 115, 120 और इसके बाद 120 के बाद 124 आंसर यहाँ पे एक कैंडिडेट के आए। हालांकि हिंदी के लिए काफ़ी ज़्यादा आवेदन हुए हैं, लगभग 7-8 हज़ार, 8 हज़ार के आसपास हुए हैं। तो इसके बाद इसमें से अभी 44% टोटल में से मतलब अब्सेंट रहे हैं, तो और इनकी संख्या कम हो जाएगी। बाकी जो लास्ट कमेंट जो हमें मिली है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 124 अंक, तो इससे ऊपर भी जाएगा, लेकिन जो कट ऑफ है हमारा वो इतना ही रहेगा, 110, 120 पूरा मतलब 42% इस पर आए हैं। तो इससे आप क्लियरली समझ गए होंगे कि कितना कट ऑफ जाएगा। बाकी अभी हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर भी आपको लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, प्रोविजनल आंसर की 2-4 दिनों के अंदर कभी भी आ सकती है। सबसे पहले जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी का है। इसका कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ 123 से लेकर 128 क्वेश्चन का है। मतलब हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाए हैं, इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेना तो आपके टोटल मार्क्स आ जाएंगे। वैसे आपका जो मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट के आपके 600 मार्क्स रहेंगे और 200 मार्क्स आपके आपका मतलब एमपीजी के, देन आपका 100 नंबर का आपका इंटरव्यू, मतलब 900 नंबर का आपका टोटल पेपर रहेगा। बाकी ये दोनों इम्पोर्टेंट है हमारे कट ऑफ के लिए। यदि इसमें हम सेलेक्ट होते हैं तो आगे इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो 123 128 के बीच में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जा सकता है, जो कि सिर्फ ओनली हिंदी सब्जेक्ट के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। इसमें एमपी जीके के ऐड करना होगा वो आपको, बाकी हिंदी का ही हम बता रहे हैं। जनरल फीमेल की हम बात करें तो 122 से लेकर 126 नंबर के बीच में आपका कट ऑफ आ सकता है। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस का इससे थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है दोस्तों, हमने सर्चिंग की है तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 129 भी जा सकता है, 130 से ऊपर भी जा सकता है। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो 124 127 के बीच में इसका भी जा सकता है, लेकिन ऊपर नीचे इसका थोड़ा सा डाउट है। बाकी ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें तो 118 से लेकर 125 के बीच में इसका कट ऑफ आ सकता है। और इससे नीचे भी इसलिए जाने का है दोस्तों कि इसमें 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अभी हम देख कर आए हैं कि सीधा सीधा 348 कैंडिडेट को अंदर किया जाएगा। अभी 13% इसका रिजल्ट रोक लिया जाएगा, तो इसमें से 13% को माइनस कर लेंगे तो 48 कैंडिडेट या इससे कम कैंडिडेट को माइनस कर लेते हैं, तो लगभग 280-290 कैंडिडेट के आसपास ऊपर ये जाने वाले हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर ओबीसी, यहाँ पर तो ओबीसी के लिए क्लियरली देख सकते हैं हम कि ओबीसी का जो कट ऑफ है फीमेल के लिए 118 से लेकर 125 का। ठीक है, एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी 116 से लेकर 122 के बीच में कट ऑफ आ सकता है। एससी एफ फीमेल कैटेगरी 115 से लेकर 120, और एसटी कैटेगरी की हम बात करें तो 115 से लेकर 117 का कट ऑफ आ सकता है। एसटी एफ की हम बात करें तो 110 से लेकर 116, और डिसेबल कैटेगरी के लिए 95 से लेकर 102 का कट ऑफ जा सकता है। और इससे बाद जैसे कि अदर चैनल पर बताया जा रहा है कि इसका कट ऑफ हाई जा सकता है। आपको ऑलरेडी पता है कि एमपी जीके का जो पेपर है दोस्तों वो बहुत हार्ड आया है। जो एमपी पीएससी सिविल सर्विस की जो तैयारी कर रहे हैं उनसे हमारे भी कांटेक्ट हुए, काफ़ी कांटेक्ट है अपने, तो मुश्किल से 2-4 ही 35 प्लस 40 प्लस हुए हैं, बाकी उनकी भी हालत ख़राब थी एमपी जीके में। मेन सब्जेक्ट भी हार्ड रहा है कंपेयर देन 2017-18 के अकॉर्डिंग। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब कितना कट ऑफ जा सकता है ना। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और इसके अकॉर्डिंग यदि बात करें कट ऑफ हाई जाने का तो अदर चैनल पे तो कट ऑफ हाई जाने की बात चल रही है, बाकी हमारे अकॉर्डिंग इतना हाई नहीं जाना चाहिए। भले ही इसके बीच में 5-6 साल का डिफरेंस है, लेकिन 44% जो कैंडिडेट थे वो अब्सेंट है। ठीक है ना, अब्सेंट है। और दूसरी बात यह है कि इसमें इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि जो नॉर्मल कट ऑफ है विदाउट इंटरव्यू, उससे कितने नंबर नीचे आ सकता है आप इससे अंदाज़ा लगा सकता है। सिंपल सी बात करें 386 लास्ट में था, जो कि ओबीसी जनरल कैटेगरी के लिए था 400 में से।
है ना। यदि यहीं पर हम बात करें, यदि इंटरव्यू आपका हो जाता तो हो सकता है दोस्तों कि ये 370 से नीचे भी आ सकता था, क्योंकि 3 गुना कैंडिडेट को वहाँ पे बुलाया जाता है ना। तो इसी के चलते हुए इंटरव्यू यदि आपका होता है तो सिंपल सा है कि आपका कट ऑफ नीचे जाएगा। यदि इंटरव्यू हटता है तो इंटरव्यू का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा नहीं अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। फिलहाल के लिए यही है, और आप इसके रिगार्डिंग क्या कहते हैं बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और प्रोविजनल आंसर की दोस्तों कभी भी आ सकती है। प्रोविजनल आंसर की के बाद 7 दिनों का हमें चैलेंज करने का मौका मिलेगा कि कौन से क्वेश्चन पर हम चैलेंज कर सकते हैं और उसके सोर्सेस क्या है। इसके बाद आपकी ऑफिशियल आंसर की जाएगी, और ऑफिशियल आंसर की के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और इसके बाद इंटरव्यू, और इसके बाद ज्वाइनिंग। न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो हमें बताया गया है वो नवंबर के महीने तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है ना। नवंबर के महीने तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बाकी पीएससी कब तक ये देता है उसके अकॉर्डिंग तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग नवंबर तक ये ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी फेज़ 1 की। तो फिलहाल के लिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आपके अकॉर्डिंग कुछ कट ऑफ ऊपर नीचे जा सकता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।